जय हिंद दोस्तों, मैं सोनू सनी आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। उम्मीद होगी आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। देखो, अपना 8th क्लास का फिफ्थ चैप्टर चल रहा था और 5.4 का अपन ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन ने कंप्लीट कर लिया था, एक एक चीज़ कॉन्सेप्ट समझते हुए। आज 5.2 का 5.4 का क्वेश्चन नंबर 2, 3 है जो भी स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। अब कहाँ तक होते हैं, कम से कम 35-40 मिनट का अपना वीडियो होगा। हर एक वीडियो इतना होता है, ज़्यादा लंबा भी नहीं होता, ज़्यादा छोटा भी नहीं होता है, जिससे आपको बोरियत फील ना हो। ठीक है, वैसे मैं थोड़ी सा अगर बोरिंग है लेकिन मैनेज कर लेना। आ जाइए। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 2 समझने से पहले एक चीज़ समझिए। पहले क्या चीज़ है कि आपको कोई स्क्वायर नंबर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कैलकुलेशन नहीं करनी है, उसमें आपको एक स्क्वायर नंबर दिया होगा, कोई सा भी एक स्क्वायर नंबर। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, अब वो इसका भी एग्जांपल हो सकता है, इसका भी एग्जांपल हो सकता है। मैं एग्जांपल लेता हूँ, तो एग्जांपल लेता हूँ जैसे 1024, ये एक स्क्वायर नंबर है। अब वो ये कह रहा है कि इसका ये स्क्वायर नंबर है, इसका अंडर रूट निकालेंगे ना, इसका अंडर रूट निकालेंगे। कैलकुलेशन नहीं करनी है अनरूट निकालने की। वो कह रहा है कि इसका अनरूट निकालेंगे ना, जो इसका आंसर आएगा वो कितने डिजिट का होगा, वो आपको ये बताना है। वो कितने डिजिट का होगा ये बताना है। जैसे एग्जांपल और लेता हूं मैं, जैसे 900 है। 900 का जो आप स्क्वायर रूट निकालोगे ना, वो स्क्वायर रूट आएगा वो कितने डिजिट का होगा आपको ये बताना है। और सारे के सारे आपको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिए होंगे। अच्छा जी, आपको सबसे पहले फोकस करना है कि जो आपको क्वेश्चन दे रखा है ना, उसमें डिजिट कितने हैं। उसमें डिजिट 1 2 3 4, इसमें 4 है, और इसमें 1 2 3, इसमें डिजिट 3 है। अच्छा जी, इसमें डिजिट 4 है, इसमें डिजिट 3 है। अगर आपके डिजिट इवन है तब आपका फॉर्मूला लगेगा n अपॉन 2 डिजिट। इफ n इज इवन, जब आपके डिजिट इवन है तो ये फॉर्मूला यूज करना है। जब आपके डिजिट ओड है तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। यानी वो क्या कर रहा है कि 1024 और 900 का जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे, तो स्क्वायर रूट निकालना मतलब उसका आंसर नहीं पूछ रहा, जो आपका आंसर आएगा ना वो कितने डिजिट का होगा ये पूछ रहा, विदाउट कैलकुलेशन। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, सर इसका स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। उसने क्वेश्चन 2 में बोला है विदाउट एनी कैलकुलेशन, यानी कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी है, बिना कैलकुलेशन के बताना है कि इसमें जो आपका आंसर होगा वो कितने डिजिट का होगा। उसने ये बिल्कुल भी नहीं पूछा उसका आंसर क्या होगा। क्या होगा और कितने डिजिट का होगा, अंतर है। जैसे इसका आंसर है 32, तो इसका आंसर है 32 और इसका आंसर है 30। ठीक है, तो यानी इन दोनों का आंसर मैं पूछूं कि इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 32। मैं ये पूछूं इसके आंसर के डिजिट क्या है, तो यानी डिजिट कितने हैं, यानी 2 डिजिट है। तो यानी क्वेश्चन नंबर 2 में ये बताना है इसमें डिजिट कितने हैं, 2 हैं, ये बताना है। अब आप कहोगे सर इन दोनों में 2 डिजिट है, कैसे करेंगे आप हमें ये जरा बताइए। अगर आपका क्वेश्चन 1 2 3 4 एन की वैल्यू हेयर एन इक्वल टू 4, तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिख दूं इवन वाला एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं। अब देखो, एग्जाम्पल 1024 का स्क्वायर रूट, तो आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ डिजिट फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे वो फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट निकालने पर। अच्छा जी, यहाँ पर हेयर एन इक्वल टू 4, और 4 क्या है आपका इवन है, तो यानी जहां पर एन है वहां पर 4 पुट कर दो, क्योंकि और ये आपका क्या आएगा 2 डिजिट। यानी कितने डिजिट होंगे आपके आंसर में, यानी 1024 का जब आप आंसर निकालोगे तो उसमें डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, 2 होंगे। एक एग्जांपल और देख लो इवन का, एक एग्जांपल और देख लो इवन का। जैसे मैं लिखता हूँ जैसे इवन नंबर होने चाहिए, यानी 2 होने चाहिए, 2 नंबर हो, 4 नंबर हो, 6 नंबर हो। जैसे मैं ले लेता हूँ आपका 81। 81 में कितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे, कितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे। अब आपको सीधी सी पता है 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर, और 9 तो सिर्फ सिंगल डिजिट है, एक डिजिट होगा। तो वो कैसे होगा, एन की वैल्यू, यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है, 2 है। एन की 1 2 कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, 1 2 2 डिजिट है। तो यानी एन अपॉन 2 का फॉर्मूला, यानी 2/2, एन की वैल्यू 2 है, 2/2 यानी 1 डिजिट, यानी सिर्फ और सिर्फ कौन सा होगा, 1 डिजिट होगा। ये आपको बताना था। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल मैंने लिया था 900। यहाँ पर नंबर ऑफ क्या बता रहे हैं आपको, नंबर ऑफ डिजिट। जब इसका आंसर निकलेगा तो इसके नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे ये बताना है।
ये बिल्कुल नहीं बताना कि इसका आंसर क्या है, इसका स्क्वायर रूट क्या है, वो ये नहीं पूछ रहा, वो ये पूछ रहा है इसका स्क्वायर रूट जो होगा ना उसमें डिजिट कितने हैं, वो ये पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं आपको ये बताना है। तो यानी एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 3 है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, एन प्लस वन इन 3 प्लस वन अपॉन में 2, और 3 प्लस वन अपॉन में 2 कितना हो जाता है 2, 4 अपॉन 2 और 2 यानी 2 डिजिट होंगे। यानी अब देखो ये किसका स्क्वायर नंबर है, 900, 30 का स्क्वायर है, और 30 में कितने डिजिट है, 2 ही डिजिट है ना। ये 81 का स्क्वायर, 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर, 9 में कितने डिजिट है, एक ही डिजिट है। 1004 किसका स्क्वायर है, तो 32 का, तो 32 में कितने डिजिट है, 2 ही डिजिट है। बोलो वेरीफाई और नहीं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ये 15,600। अब सर ये क्या है, ये किसका स्क्वायर नंबर है, जब इसका स्क्वायर करते, स्क्वायर रूट करते हैं ना तो 125 आता है, जब इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 125, यानी 125 का स्क्वायर नंबर ये है और 1 इसका स्क्वायर रूट ये है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5, n की वैल्यू 5 है। देखो फॉर्मूला कौन सा होगा, n ओड है, n की वैल्यू 5 है, यानी ये ओड है, ये ओड है, ओड है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, उसने बोला है इफ n इज इवन, n की वैल्यू इवन हो तो ये फॉर्मूला, इफ n इज ओड, जब ओड हो तो ये वाला फॉर्मूला। तो n ओड है तो 5 प्लस 1 अपॉन में 2 यानी 6 अपॉन में 2, और 6 अपॉन में 2 यानी कितने, 3 डिजिट आएंगे। और देखो मैंने अभी जस्ट बताया था 15,625 का स्क्वायर रूट आता है 125, और 120 है आता है, श्योर है ये सही है, यानी मेरे को याद है। तो 125 यानी 125 में कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, नंबर ऑफ डिजिट आपको ये निकालना है। तो नोट कीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप बना क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। आज भी तबीयत सही नहीं हुई। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे, नोट कर लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर 2 का फर्स्ट वो बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट, आपको नंबर ऑफ डिजिट निकालना है इन द स्क्वायर रूट, इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एनी कैलकुलेशन, बिना किसी कैलकुलेशन के, आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, यानी स्क्वायर रूट नहीं निकालना, बिना स्क्वायर रूट निकाल के बताना है कि इसमें कितने डिजिट का ये स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट √64, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 1 2, ये n की वैल्यू 1 2 है तो यानी इवन है, तो यानी फॉर्मूला क्या होगा, n अपॉन में 2, n की वैल्यू क्या है, इवन होता है, इवन का फॉर्मूला ही होता है n अपॉन 2 यानी 2 अपॉन 2, और 2 अपॉन 2 का मतलब 1 डिजिट, यानी कितना डिजिट होगा, ओनली सिर्फ और सिर्फ 1 डिजिट होगी। और 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, और 8 में कितना डिजिट होता है, एक ही होता है, बता दिया। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, 140 100, ये किसका स्क्वायर है, आपको ये पता है 12 का स्क्वायर है, 12 में कितने डिजिट है, 1 और 2, सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट है। अच्छा जी, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 3 है, और 3 है का मतलब ओड है, ये ओड नंबर है, और ओड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1 अपॉन में 2, n की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 1 अपॉन में 2, और 3 प्लस 1 यानी 4 अपॉन में 2, 4 अपॉन में 2 कितना है 2 डिजिट, यानी कितने डिजिट हैं 144 के स्क्वायर रूट में कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट है या नहीं है। अच्छा जी, अगला देखिए, अब आसान हो गया आपका काम तुरंत। यहाँ पर थर्ड पार्ट 4489, इसका ये क्या बता, इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं इसके स्क्वायर रूट में, ठीक है। यहाँ पर n 1 2 3 4 4 है, तो n अपॉन में यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 4, यानी क्या है, इवन है, और इवन का फॉर्मूला n अपॉन में 2, n कितना है 4 है, और 4 अपॉन में 2 यानी 2, ये आपका क्या होगा 2 डिजिट, यानी कितने डिजिट है, यानी 4489 के स्क्वायर रूट में कितने डिजिट आएंगे, 2 डिजिट आएंगे, यानी किसी दो नंबर का स्क्वायर रूट है ये, ठीक है। और फिर फोर्थ वाला पार्ट देखिए 27225, ये आपका दे रखा है, तो आप इनका स्क्वायर रूट निकाल लेना, 2 ही डिजिट आएंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे 3 डिजिट ही आएंगे, चाहे आप निकाल लेना आंसर से, इससे भी 3 ही आएंगे,
ठीक है। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 5 है, देखो 1 2 3 4 5, n की वैल्यू 5 है और 5 है का मतलब ओड है, तो नहीं फॉर्मूला क्या होगा, ओड के लिए फॉर्मूला 1 प्लस अपॉन में 2, n कितना है 5 प्लस 1 अपॉन में 2, और 5 प्लस 1 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे कितने डिजिट आएंगे, 3 डिजिट आएंगे, यानी ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट आएंगे, 3 डिजिट आएंगे, चाहे आप घर बैठ के तसल्ली से निकाल सकते हो। अगला क्या है, फिफ्थ वाला पार्ट, इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट आएंगे आपको, 3,90,625, आई थिंक यही दे रखा है, यानी इसमें नंबर ऑफ डिजिट बताना है आपको। n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6, 6 है, और 6 है का मतलब ये इवन है, और इवन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या होता है, n अपॉन में 2, क्या होता है n अपॉन में 2, n कितना है 6 अपॉन में 2 यानी 3, यानी नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, 3 डिजिट होंगे, ये आपका क्या है आंसर है। नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका बहुत अच्छे तरीके से अपन ने सोल्व कर लिया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, डेसिमल वाले का स्क्वायर रूट, और डेसिमल वाला का मैंने बताया अभी तक बताया नहीं आपको, अब कैसे करेंगे, दिल छोटा ना करें, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया जाएगा। थर्ड का फर्स्ट पार्ट, थर्ड का फर्स्ट क्या बोलता है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर, आपको डेसिमल जो नंबर देखे डेसिमल नंबर, इनका स्क्वायर रूट निकालना है। तो फर्स्ट क्या कहता है, 2.56 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। अब आपको सिंपल नंबर का स्क्वायर रूट निकालना आता है। देखो पॉइंट हटाना, पॉइंट को यूज करना, हटाना या लगाना, ये चीज तो आपको आता हो, अगर नहीं आता तो तुम भैंस के फूफा हो, सीधी सी बात है, क्योंकि 8 क्लास में पहुंच गए, पॉइंट अगर आपको लगाना नहीं आता तो आपका फ्यूचर संकट में है, यानी फ्यूचर की धरती संकट में है, सीधी सी बात है। अगर 8 क्लास के बच्चों को, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पॉइंट हटाना लगाना नहीं आ रहा है तो दिक्कत है। फिर भी अगर आपको नहीं आता तो मैं बता देता हूँ, पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, 2 डिजिट के बाद है, 2 डिजिट के बाद है तो यानी पॉइंट हटाएंगे तो नीचे लगेगा 2, 20, और 20 किस में होते हैं, 100 में, यानी पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, 1 2 के बाद पॉइंट है, और 1 2 के बाद पॉइंट है, यानी 20, और 20 किस में होते हैं 100, यानी अपॉन में 100 लगेगा। अगर सपोज 3 डिजिट के बाद होता तो 30, और 30 किस में 1000 में होते हैं, तो 1000 लगता। अच्छा जी, अब ये स्क्वायर रूट देखो, ये स्क्वायर रूट इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, तो अपन दोनों के ऊपर लगा दे, 256 के ऊपर भी लगा दिया अलग अलग, और 100 के ऊपर भी लगा दिया आपको अलग अलग, और 256 का आपको स्क्वायर रूट पता है, और ये किसका स्क्वायर नंबर है, ये किसका स्क्वायर नंबर है, ये 16 का स्क्वायर नंबर है, और ये किसका नंबर स्क्वायर नंबर है, ये 10 का स्क्वायर नंबर है, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर 100 किसका स्क्वायर नंबर है, यानी 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे 50, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 25, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, 5 से डिवाइड करेंगे 5, और 5 1, यानी क्या आया 2 × 2 × 5 × 5, क्या निकाल रहा हूँ मैं, स्क्वायर रूट निकाल रहा हूँ, तो पेयर बनाऊंगा मैं, और पेयर बनाने के बाद हर एक पेयर में से एक नंबर निकाल लूंगा, यानी कितना आया 10, यानी आपका 100 का अंडर रूट आ गया, कितना आया 10 आया। इसी तरह 256 का भी मैं निकाल लूंगा, 256 का क्या निकाल लूंगा, स्क्वायर रूट, देखो 2 से डिवाइड करूंगा मैं, 2 से डिवाइड करूंगा 128, मैं ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा तो क्योंकि ये लेंथी होगा, 256, 2 से डिवाइड करूंगा 128, 2 से डिवाइड करूंगा 64, अगेन 2 से डिवाइड 32, अगेन 2 से डिवाइड, जब तक 2 का डिवाइड जाता रहेगा तब तक अपन देते रहेंगे, ठीक है, 2, फिर 8, फिर 2, 4, फिर 2, 2, 1, पेयर बनाना है आपको, पेयर बनाना, तो यहीं पर पेयर बना देता हूँ मैं आपका पेयर यहाँ पर, और पेयर सेम सेम नंबर का बनाना है, हर एक पेयर में से एक नंबर निकाल लिया, हर एक पेयर में से एक अपने नंबर निकाल लिया, और उनको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, उनको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, बोलो मल्टीप्लाई, 1 2 3 4, 4 टाइम 2 है, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 16, यानी 256 का अंडर रूट 16 है, और 100 का अंडर रूट कितना है 10 है, तो यहाँ पर पुट कर देना, तो 256 का अंडर रूट कितना है 16,
और 100 का अंडर रूट कितना निकाला आपने अभी? जस्ट 10। अब देखो ये कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप जीरो नीचे डिवाइड में दिख गया ना, पॉइंट चिपका दो वापस। पॉइंट यानी आपके पास जीरो कितना है? सिर्फ और सिर्फ एक है, यानी एक डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। और राइट हैंड साइड से काउंट करते आएंगे अपन, यानी राइट हैंड साइड क्या है? 6, 6 के बाद एक पॉइंट यहाँ पर जुड़ा, यानी 1.6, यानी 2.56 का स्क्वायर रूट कितना है? यानी 2.56 का स्क्वायर रूट कितना है? 1.6। ये आपका क्या है? आंसर है। नोट कीजिए, इस तरीके से आपको करना है। थर्ड का फर्स्ट आपका हो गया। ऐसे करवाऊंगा सारे ही। पॉइंट हटाना आना चाहिए, पॉइंट को अगर यूज लेना आपको आ गया, बस वहीं पर आपका काम बन गया। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। सेवन 7.29 का आपको क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। देखो पॉइंट हटाना है, सीधी सी बात है, पहले पॉइंट हटाना है। और पॉइंट हटाना कैसे है वो देखिए। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट है। तो सीधी सी बात है, नीचे क्या लगेगा? अगर ऊपर पॉइंट हट रहा है तो नीचे जीरो लगेंगे, और नीचे पॉइंट हट रहा है तो ऊपर जाके कुछ लगेगा। ठीक है, तो ये 2 डिजिट है तो यानी 100 है। अब ये स्क्वायर रूट दोनों के ऊपर आ गया, 729 के ऊपर भी आ गया और ये 100 के ऊपर भी आ गया। अभी जस्ट आपने 100 का स्क्वायर रूट निकाला है, मैं निकाल के नहीं दिखाऊंगा। 100 का आपने जस्ट अभी निकाला है, कितना होता है? 10 होता है। ठीक है, तो ये इस नोटबुक में दोबारा कर लेना। तो मैं सिर्फ 729 का आपको क्या निकाल रहा हूँ? स्क्वायर रूट निकाल रहा हूँ। देखो 3 से 2 से डिवाइड नहीं जाएगा इसका, क्योंकि ये ओड नंबर है और प्राइम नंबर यूज करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहा हूँ तो प्राइम नंबर यूज करना है। पहला प्राइम नंबर 2 होता है, लेकिन 2 का डिवाइड क्यों नहीं दे रहा मैं? क्योंकि ये ओड नंबर है, 2 का डिवाइड पूरा पूरा नहीं जाएगा। आपको वो प्राइम नंबर लेना है जिनका डिवाइड पूरा पूरा चला जाए। ये कितना आ गया अभी? 2 ये 243 आएगा। 243 3 से डिवाइड होगा अगेन 81, 3 से अगेन डिवाइड 27, 3 से डिवाइड 9, 3 से डिवाइड 3, 3 से डिवाइड 1। पेयर बनाऊंगा, तो पेयर बन गया। पेयर यही बना लेता हूँ। हर एक पेयर में से एक नंबर निकलेगा, यानी 729 का स्क्वायर रूट क्या होगा? हर एक पेयर में से एक नंबर निकालिया, 3 × 3 × 3। और 729 का स्क्वायर रूट कितना है? 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, और 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27। अभी आपने 100 का तो अभी जस्ट आपने निकाला है, तो वो आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। आपको एग्जाम में तो लिखना है, लेकिन मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है। 729 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 27। और 100 का कितना होता है? 10 होता है। यानी कितना आ गया? एक जीरो के बाद, यानी एक डिजिट के बाद आप क्या लगा देगा? 2 पॉइंट, यानी 7.29 का स्क्वायर रूट आएगा 2.7 होगा। समझ गए? नोट कीजिए इसको। सेकंड पार्ट आपका हो गया। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अगला देखिए, थर्ड पार्ट। फिफ्टी 1.84 का आपको क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। 51.84 का आपको क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। तो सीधी सी बात है, पहले पॉइंट हटाएंगे। पॉइंट हटाते तो 5184 आ जाएगा, अपॉन में 100। अब ये स्क्वायर रूट दोनों के ऊपर आएगा, इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है। 100 का तो आपका भी जस्ट निकाला है पहले पार्ट में, तो 100 का निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका तो निकालना पड़ेगा। अब ये देखो, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से लेंथ ही पड़ेगा, तो डिवीजन मेथड मैंने किसके लिए बता रखा है? तो अब इसको निकालेंगे डिवीजन मेथड से। 5184, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन से कैलकुलेशन ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, टाइम टेकन क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए डिवीजन मेथड का यूज करेंगे, तुरंत हो जाएगा। पेयर बनाते हुए चलेंगे राइट हैंड साइड से, बना दिया। 51 को सोल्व करना है। 51 किस स्क्वायर नंबर के आसपास है? 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, ज़्यादा चला गया, तो 7 के स्क्वायर यानी 7 के आसपास। तो 7 का स्क्वायर 49, यहाँ पर 7 यूज किया तो यहाँ पर भी 7 यूज करेंगे। ठीक है, ये सेपरेट करेंगे तो 2 आएगा। ये दोनों हमेशा क्या होंगे? ऐड होते हैं,
अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है ना डिवीजन मेथड का, तो पिछला वीडियो देख के आओ। सीधा अगर इस वीडियो पे आ गए हो तो डिवीजन मेथड अगर आपको नहीं आता है तो इक्वेशन समझ में नहीं आएगा। डिवीजन मेथड मैंने एक एक चीज वेरीफाई, हर एक चीज बताया था मैंने आपको पूरा। अब थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि डिवीजन मेथड हर एक क्वेश्चन में मैं दोबारा समझाऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट आपसे पिछला वीडियो देख के फिर आए अपने इस वीडियो पे। ठीक है, यहाँ पर 84 पूरा का पूरा पेयर उतरेगा, पूरा का पूरा पेयर अपना यहाँ पर उतर। 14 के आगे एक ऐसा नंबर लगाना है और उसी से मल्टीप्लाई करना है कि 284 है। देखो 14 के आगे 2 लगाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये आप कर लेना 14 के आगे 2 लगाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 284 आएगा। आएगा इसमें से ये सेपरेट किया, कुछ नहीं बचा। और देखो यहाँ पर 2 यूज किया तो यहाँ पर भी 2 यूज किया, तो ये कितना गया और इन दोनों को ऐड किया 142 में 2 ऐड किया तो 144 आ गया। अच्छा जी, अब देखिए 72 वेरीफाई करना है। किसी के दिमाग में डाउट हो गया कि सर मेरा रॉन्ग है या राइट है, वेरीफाई करना है तो इन 72 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 144 आता है, आता है तो यानी सही है, नहीं तो गलत आता, गलत हो जाता अपना। तो यानी आपको इसका स्क्वायर रूट कितना पता चला, 72 पता चला। और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 10। 10 है यानी राइट हैंड साइड से डिजिट काउंट, यानी कितना डिजिट के बाद एक डिजिट, राइट हैंड साइड से 2 है, 2 के बाद क्या लगा दिया पॉइंट, एक डिजिट के बाद पॉइंट है या नहीं। ये आपका आंसर हो गया 7.2। समझ गए, ये आपका आंसर हो गया, नोट कीजिए इसको। आपका थर्ड पार्ट भी हो गया, फोर्थ और फिफ्थ दो और बच रहे हैं, फिर ये क्वेश्चन भी फिनिश हो जाएगा अपना। $42.25। फोर्थ पार्ट 42.25 का क्या लेना है आपको, स्क्वायर रूट लेना है। पॉइंट डेसिमल वाला नंबर, पहले डेसिमल हटाएंगे, तो डेसिमल हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट है, तो सीधी सी बात है अपॉन में क्या लगेगा, 100 लगेगा। अपॉन में क्या लगेगा, 100। ओके, अब ये अंडर रूट दोनों के ऊपर अलग अलग लगेगा, दोनों के ऊपर क्या लगेगा, अलग अलग। अब 100 का स्क्वायर रूट तो पहले क्वेश्चन में निकाल लिया था, इसी के फर्स्ट पार्ट में कितना होगा 10, तो उसको दोबारा निकालने की जरूरत अपन को नहीं है। ये वाला अपन दोबारा करते हैं, दोबारा नहीं ये वाला अपन करते हैं। तो अब ये किस मेथड से करेंगे, अपन डिवीजन मेथड से करेंगे। थोड़ा सा लेंथी हो जाए ना अगर क्वेश्चन, तो डिवीजन मेथड पे चला जाना सीधा, वो जल्दी हो जाएगा, आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेगा। राइट हैंड साइड से आप पेयर बनाते हुए आओगे। 42 किस स्क्वायर के नंबर के आसपास है, 6 का स्क्वायर 36 उसके आसपास है, 7 का स्क्वायर 49 ज़्यादा चला गया, लेकिन अपन कौन सा स्क्वायर नंबर लेंगे, 6 स्क्वायर। तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया 36, यहाँ पर कौन सा स्क्वायर नंबर यूज लिया, 6 यूज लिया, तो यहाँ पर भी 6 नोट करेंगे। ये कितना बचेगा, 6 बचेगा, पूरा का पूरा पेयर उतरेगा। अब ये दोनों हमेशा क्या होंगे, ऐड होंगे। 12 के आगे क्या लगाए उसी से मल्टीप्लाई करे कि 625 आए। यूनिट डिजिट पे फोकस करो, यूनिट डिजिट क्या रहा, 5। और 5 कब आता है, जब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट डिजिट आता है। यानी यहाँ पर क्या लगाएंगे, सिर्फ सिर्फ एक ही कंडीशन है 5, तो यानी 5 लगाएंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आए। यानी 5 लगाया और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी 125 हो जाएगा, और 125 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 हो जाएगा। यहाँ पर 5 यूज़ किया तो यहाँ पर 5 यूज़ किया, इन दोनों को ऐड किया तो 130 हो गया, और इसमें सेपरेट किया कुछ नहीं बचा, तो 65 आ गया। यानी इसका स्क्वायर रूट कितना है, 65। यानी ऊपर वाले का स्क्वायर रूट 4225 का स्क्वायर रूट 65 है। और 10 का स्क्वायर रूट कितना होता है, सॉरी 100 का 10 होता ही नहीं होता, तो यानी यहाँ पर पॉइंट है, बोलो 6.5 आया नहीं आया। अब ये पॉइंट तो यूज करना आना चाहिए। अगर ये पॉइंट कैसे लगाया, यानी एक जीरो है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। अगर 8th क्लास में ये पढ़ रहे हो तो ऐसे एक काम करना, छोटे बच्चे के पास जाना, आपका छोटा कोई भाई बहन हो, उसके पैर पकड़ना, उसको टॉफी खिलाना, और फिर उससे पूछना, गारंटी बता देगा आपको, गारंटी में बता देगा। ये मजाक कर रहा हूँ मैं, दिल पे मत ले लेना, लेकिन ये दिल पे लेने की भी चीज़ है अगर देखा जाए तो। क्यों, क्योंकि अगर 8th क्लास में अगर आप डेसिमल यूज करना नहीं आ रहा ना, तो फिर झोल है तुम्हारी स्टडी में, तो बेटा झोल तो झोल ही होता है। कोई नहीं, फिर भी चलो देखो, करो। फिफ्थ पार्ट देखिए आप, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा।
यानी 31.36 का आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। अच्छा जी, तो पहले क्या लगाएंगे, अंडर वो सही पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट हटाते ही पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो नीचे क्या लगेगा 100। अब ये स्क्वायर रूट है, दोनों के ऊपर अलग अलग आ जाएगा, अलग अलग ले ले अपन, तो 3136 और ये क्या है 100। ओके, अब एक चीज देखिए, 100 का आपको पता है, इसका नहीं पता, तो दिल क्यों छोटा करे, निकाल ले, निकाल लेंगे। राइट हैंड साइड से पेड़ बनाते जाएंगे। 31 को सोल्व करना है। 31 किसका स्क्वायर नंबर है, किसी का भी नहीं है, लेकिन 31 से छोटा कोई ऐसा स्क्वायर नंबर है, 25 किसका स्क्वायर नंबर है, 5 का है। 36 किसका स्क्वायर नंबर है, 6 का है, लेकिन 36 तो 31 से ज्यादा चला गया ना, तब ऐसे मत करना सर अगला 36 है इसको ले ले, नहीं, एक मतलब तरीके से सीरीज वाइज लेंगे, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट इस पे चल रहा हमारे साथ 36 ये दिख गया, ये बल्ले बल्ले हो गई हमारे साथ, कर देंगे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कर देना। यानी पहला 31 किसके स्क्वायर नंबर के पास पास है, 25। ठीक है, तो यहाँ पर 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, तो यहाँ पर 5 यूज किया, तो यहाँ पर भी 5 यूज करेंगे। ये वाले टर्म ऐड होगी और ये वाली सब्ट्रैक्ट होगी, इनमें सब्ट्रैक्ट किया कितना है 6, ये पूरा का पूरा पेयर उतर जाएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 10। 10 के आगे क्या लगाएं और उसी से मल्टीप्लाई करें कि 636 है, तो यानी आपको क्या लगाना है 6 लगाना है, चाहे आप लगा के देख लेना, और 6 से ही मल्टीप्लाई करना, 636 आएगा, यानी 106 हो जाएगा, और 106 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 636। यहाँ पर 6 यूज किया तो यहाँ पर भी 6 यूज करेंगे। ये वाले टर्म क्या होगी, इसमें सेपरेट किया कुछ नहीं बचा, ये हट गया 112 आया, यानी यहाँ पर कितना आया इसका आंसर 56, कितना आया 56 अपॉन में 100 का स्क्वायर कितना है, सॉरी 100 का स्क्वायर नहीं, 100 का स्क्वायर रूट कितना है, 100 का स्क्वायर रूट 10 है, सिंगल डिजिट है, सिंगल जीरो है, तो सिंगल डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, आंसर आ गया, नहीं 5.6। आप वेरीफाई भी कर सकते हो, चेक कर सकते हो आप आंसर की में, 5.6 को 5.6 से मल्टीप्लाई कर लो, यही आएगा, चेक 5.6 को आप 5.6 से मल्टीप्लाई कर लो, यही आंसर आएगा, चेक आप कर लेना। आप डेसिमल वाले मल्टीप्लाई भी नहीं आते हैं तो भी गड़बड़ है, आने तो चाहिए डेसिमल। अब कुछ बच्चे पता है क्या होता है, तुम्हारी गलती नहीं है, जहां पर डेसिमल और फ्रैक्शन दिख जाए ना, 3 राइट 1/2 5.6, वो हाथ पैर धू जाते हैं, घबराना स्टार्ट हो जाता है, ये फोबिया है एक तरह से, डेसिमल फोबिया और फ्रैक्शन फोबिया, ठीक है, ये फोबिया है, डर है, इन डर को निकालो। ये कैलकुलेशन बहुत इजी होती है बजाय सिंपल कैलकुलेशन की, वो जो सिंपल कैलकुलेशन दिखने में इजी होती है ना, वो टाइम ज़्यादा लेती है, लेकिन ये कैलकुलेशन कभी भी टाइम इतना नहीं लेती हैं अगर आप चाहो तो, लेकिन इनका डर निकालना पड़ेगा आपको। चलो इन नोट करो पहले तो। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।